अब नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करना है। 3, 4, 5 में आपसे कहा हुआ है चेंज इन यू बताना है। चेंज इन फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था जस्ट स्टेप नंबर 4 पे स्टॉप कर देते हो, 5 नहीं करते। अगेन इसका प्रोसीजर एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ आपके साथ, फिर आपको बताती हूँ इसका सोल्यूशन कैसे करना है। देखिए मैंने यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है कि जब आप लोगों ने कैलकुलेट करना है चेंज इन फंक्शन, चेंज इन फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले फंक्शन को आपने जर्नल फॉर्म में लिखना है। स्टेप नंबर 2 अक्सर ऐसा होता है जब चेंज इन फंक्शन हमने फाइंड आउट करना होता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। अगर तो दोनों वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी तो आपने वही यूज़ कर लेनी है, लेकिन अगर हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ना दी जाए, जस्ट एग्जैक्ट दी जाए, तो फिर वही प्रोसीजर आप करोगे। एग्जैक्ट को देख के अप्रॉक्सीमेट अपने से चूज़ करोगे और उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 करोगे, ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे। ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालोगे, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे। इन दोनों की वैल्यूज निकालने के बाद स्टेप नंबर 4 में आप वो जो पुट करते हो एक्स वाई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, वहाँ से आपका जो फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी वो चेंज इन फंक्शन होगा। अब इससे रिलेटेड ओवरव्यू आपको मैं बता देती हूँ। 3, 4, 5 का बच्चों सोल्यूशन भी साथ सेंड कर दूँगी, आप लोगों ने ट्राई करने हैं। जैसे देखिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर आपको ऑलरेडी उन्होंने जर्नल फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है और बताया हुआ है कि जो एक्स है वो चेंज होता है फ्रॉम 3 to 2.98। एक चीज़ बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है, जब कभी आपको ऐसी वैल्यू दी जाए कि वो फंक्शन जो है 3 से 2.98 में चेंज होता है, जो फर्स्ट वैल्यू जिससे चेंज होकर दूसरी वैल्यू में चेंज होता है, ये चीज़ याद रखनी है हमेशा। जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है जिसमें चेंज होकर आंसर आ रहा होता है, और जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से चेंज होकर एग्जैक्ट में जाता है। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चंस में आ जाए कि आपको कहा जाए इस पॉइंट से इस पॉइंट में चेंज हो रहा है, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए ये वाली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये वाली एग्जैक्ट वैल्यू है। इसी तरह यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इसका मतलब हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू भी दी हुई है। वाई के रिस्पेक्ट से भी देखिए उन्होंने बता दिया वो 0.5 से 0.51 में चेंज हो रहा है। तो मैंने बताया जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट होती है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट होती है, और आपसे कहा है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अब इसमें देखिए आपको फर्स्ट 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 1 भी ऑलरेडी किया हुआ है जनरलाइज्ड फॉर्म में। स्टेप नंबर 2 में हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चूज़ करते हैं, वो भी ऑलरेडी बताया हुआ है। जस्ट इसके अंदर आप लोगों ने इसका फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ये जो डी यू होता है बेसिकली ये डेल यू होता है। आपके पास किसके इक्वल होगा, ये आपके पास यू का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इंटू डी एक्स प्लस यू का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इंटू डी वाई। अब वो डेरिवेटिव को उन्होंने पार्शियल की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने आपको ये फॉर्म बताई है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये इसका डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव निकालने के बाद ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3 और 0.5, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है आप इसके अंदर पुट करते हो। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज पुट करोगे, डी एक्स डी वाई की वैल्यू निकालोगे और एट द एंड बता दोगे जो चेंज आई होगी वो इसका आंसर होगा।